कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड हुशू से होती है, जो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती है। हुशू एक मेहनती लड़की है और उसका सपना एक सफल आर्किटेक्ट बनने का है। आज उसकी लाइफ का एक बड़ा दिन है क्योंकि उसकी सगाई होने वाली है। ऑफिस के ढेरों काम निपटाकर वो जैसे तैसे वेन्यू पर पहुंचती है। उसके माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से शगुन की तैयारी करके काफ़ी खुश थे। भले ही हुशू के पिता का एक पैर ठीक से काम नहीं करता था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। लेकिन खुशियों के इस माहौल में तब सन्नाटा पसर जाता है जब हुशू का मंगेतर जैक जीरान वहां नहीं पहुंचता। हुशू उसे बार बार कॉल करती है और जब कॉल कनेक्ट होता है तो फोन स्पीकर पर होने की वजह से सबको सुनाई देता है कि जैक उससे ब्रेकअप कर रहा है। भरी महफिल में सगाई टूटने का दुख हुशू के लिए असहनीय था। हुशू की जिंदगी पहले ही काफी संघर्षपूर्ण रही थी। अपनी पढ़ाई में बेहतरीन होने के बावजूद उसने अपने पिता के इलाज के लिए विदेश जाकर पढ़ने का सपना छोड़ दिया था। वो जिस कंपनी में जॉब कर रही थी वहां भी उसका शोषण हो रहा था। उसे ओवरटाइम कराया जाता था, लेकिन प्रमोशन के नाम पर उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता। सगाई टूटने के बाद उसे लगने लगा कि उसका भाग्य ही खराब है। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उसकी इस हालात को देख उसकी सहेली जाऊ उसे एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग पॉइंट पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल सके। ये गेम काफी एडवांस थी, जिसमें खिलाड़ियों को एक वर्चुअल दुनिया में जाकर मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। गेम शुरू होते ही हुशू खुद को एक अलग युग में पाती है जिसे रोंग जंग कहा जा रहा था। वहां उसकी मुलाकात जनरल चिन से होती है, जो इस गेम का एक बेहद ताकतवर और हैंडसम कैरेक्टर है। गेम में मार्शल लॉ लगा हुआ था और मेयर की हत्या के बाद तलाशी अभियान चल रहा था। हुशू के पास अनजाने में कुछ इलीगल ड्रग्स आ जाती है, जिनसे बचने के लिए वो भागती है। इसी दौरान जनरल चिन उसे पुलिस से बचाता है। हुशू को लगता है कि जनरल चिन उसका रक्षक है और वो उस पर भरोसा करने लगती है। जनरल की मदद से वो गेम के एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले तक पहुंच जाती है जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी, जो गेम जीतने के लिए जरूरी था। लेकिन एन वक्त पर जनरल चिन उसे धोखा दे देता है, जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी। उसी ने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और अंत में गेम से बाहर करने के लिए उसे गोली मार दी। गेम से बाहर आने के बाद हुशू को पता चलता है कि असल जिंदगी में जनरल चिन का किरदार निभाने वाला व्यक्ति मिस्टर शियाओ है, जो एक बहुत अमीर और प्रभावशाली इंसान है। हुशू को अपनी हार और धोखे का बहुत गुस्सा आता है। वो ठान लेती है कि वो दोबारा गेम में जाएगी और जनरल चिन से अपना बदला लेगी। वो अपनी बचत के पैसे लगा के फिर से गेम ज्वाइन करती है और इस बार उसे अन्ना नाम की एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल मिलता है। इस बार हुशू बहुत चालाकी से खेलती है। जनरल चिन को उसी के जाल में फंसाकर उसे जेल भिजवा देती है। उसे जीत की खुशी तो मिलती है, लेकिन वो जनरल का हारता हुआ चेहरा नहीं देख पाती। इसी बीच रियल लाइफ में हुशू अपने खैडूस बॉस की बदतमीजियों से तंग आकर नौकरी छोड़ देती है। अब वो बेरोजगार थी, लेकिन उसने तय किया था कि वो अब केवल आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ही काम करेगी। पैसों की तंगी को देखते हुए वो अपने अपार्टमेंट का एक कमरा किराए पर देने का फैसला करती है। इत्तेफाक से मिस्टर शियाओ, जो एक बड़े आर्किटेक्ट है, उसी इलाके में रिसर्च के लिए एक छोटा कमरा ढूंढ रहे थे। वो अपनी पहचान छुपाकर अपने दोस्त गोंग के जरिए हुशू का कमरा किराए पर ले लेते हैं। हुशू को शुरुआत में इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसका किराएदार वही जनरल चिन है, जिससे वो गेम में लड़ रही थी। जल्दी हुशू को शियाओं की असलियत का पता चल जाता है कि वो गोंग की जगह खुद वहां रह रहा है। हालांकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओं भी काफी शातिर निकलता है। इसी दौरान हुशू को एक बड़ी आर्किटेक्चर कंपनी डायनामिज्म से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वो बड़े उत्साह के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वो दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उस कंपनी का फाउंडर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शियाओ ही है। शियाओ उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर हायर कर लेता है। ऑफिस में हुशू को अपनी कम क्वालिफिकेशन की वजह से बाकी सहकर्मियों के सामने थोड़ी झिझक महसूस होती है, लेकिन शियाओ उसकी प्रतिभा को पहचानता था। ऑफिस की एक डिनर पार्टी में हुशू ज्यादा शराब पी लेती है और नशे की हालत में पहुंच जाती है। शियाओं से घर छोड़ने की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऑफिस के बाकी लोगों को पता चले कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। नशे में धुत हुशू रास्ते भर शियाओं को परेशान करती है और खुद को गेम का अगला मेयर समझने लगती है। घर पहुंचकर शियाओ उसे सोफे पर सुला देता है और खुद अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है ताकि हुशू कोई गड़बड़ न करे। लेकिन रात के तीसरे पहर जब हुशू का नशा उतरता है तो वो खुद को शियाओ के घर पाकर चौंक जाती है। वो ऊपर जाती है तो देखती है कि शियाओ अपने ही कमरे में लॉक हो गया है, क्योंकि पुराने दरवाजे का लॉक जाम हो चुका था। वो बाहर से दरवाजा खटखटाता है और हुशू से मदद मांगता है, जबकि हुशू उसे चीझाते हुए पूछती है कि क्या उसने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद किया था।